बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। जमात दुआम, मजमून उर्दू, आपकी उर्दू किताब बाल भारती। सबक नंबर 2, मेरा बदन, हिस्सा दुआम। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। हम पहले हिस्से में सबक को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम इसकी मश्की सरगर्मियां करेंगे। मश्की सरगर्मियां, अब हम सबक के बाद जो आपकी किताब में है मश्की सरगर्मियां, अब हम वो करेंगे। चलिए फिर सवालात हम हल करते हैं। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसको किस तरह पढ़ना है और किस तरह लिखना है हम जानेंगे। तो ये है अल्लाह लिखा हुआ है, इसको किस तरह से पढ़ना है, अल्लाह। इस तरह से पढ़ना है अल्लाह, और इस तरह से लिखना है और इसको पढ़ना है अल्लाह। हिस्सा, 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 और इस तरह से लिखना है और पढ़ना है हमको हिस्सा। सांस, 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 इस तरह से हमको लिखना है और इस तरह से पढ़ना है, सांस। मैल कुचेल, मैल कुचेल, तो मैं कुचेल, इस तरह से हमको पढ़ना है और लिखना है इस तरह से, मैल कुचेल। ठीक है ना प्यारे बच्चों। सूंघता, 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 सूंघता,
सूंघता, सूंघता इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से लिखना है और इसको पढ़ना है सूंघता। इसके बाद आया मुंह, तो मुंह इस तरह से हमको पढ़ना है, इस तरह लिखना है और फिर उसको पढ़ना है मुंह। इसके बाद दांत, 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 तो इस तरह से लिखना है और पढ़ना है दांत। सिरे, सिरे, सिरे इस तरह से लिखना है और पढ़ना है सिरे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है ना। यहाँ जूते हैं, गुलाब है, चश्मा है यानी ऐनक, ये ग्लव्स है हाथ में पहनने वाला, ये रिसीवर है फोन का और ये होठ है उसमें दांत है। यहाँ क्या करना है, सही जोड़ियां लगाओ। अब हमको इनकी जोड़ियां लगाना है। किससे? यहाँ क्या आ गया, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, है ना। यहाँ जो है जिस्म के हिस्से हैं और यहाँ चीजें हैं। अब इन जिस्म के हिस्सों से हमको सामने की चीजों से जोड़ियां लगाना है। तो आंख से हम किसकी जोड़ी लगाएंगे? हाँ, तो आंख से हम जोड़ी लगाएंगे चश्मे की, ऐनक की, है ना। आंख पर हम चश्मा पहनते हैं, है ना। कान की जोड़ी किससे लगाएंगे? तो ये फोन रिसीवर जो है वो कान में लगाते हैं तो हमको आवाजें सुनाई देती है ना। तो कान की जोड़ी फोन रिसीवर से। इसके बाद नाक की जोड़ी हम लगाएंगे गुलाब से, क्योंकि गुलाब की खुशबू जो है वो हमको नाक से इसकी पहचान होती है ना। और ये जो मुंह की जोड़ी हम लगाएंगे ये दांत से, क्योंकि मुंह के अंदर होता है दांत। और हाथ की जोड़ी हम लगाएंगे ये ग्लव्स की, क्योंकि ये ग्लव्स हम पहनेंगे अपने हाथों में। और पैर की जोड़ी लगाएंगे जूते से, ये जूते हम पहनेंगे पैरों में। हमने सही जोड़ियां लगा दी। आप भी जो किताब में है उसमें सही जोड़ी लगाओ। बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब हमको एक लफ्ज में करना है। तो ये आ गया आपके सामने पहला सवाल। जिस्म के किस हिस्से से हम खुशबू और बदबू पहचानते हैं? जिस्म के किस हिस्से से हम खुशबू और बदबू पहचानते हैं? तो जिस्म के किस हिस्से से हम सूंघते हैं और खुशबू और बदबू पहचानते हैं? जवाब है नाक, है ना। नाक से हम खुशबू और बदबू की पहचान करते हैं। सही जवाब। दूसरा सवाल, हाथ में कितनी उंगलियां हैं? हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5। कितनी उंगलियां हैं? 5। तीसरा सवाल, हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं? हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं प्यारे बच्चों? हाथ से। इसका जवाब है हाथ। हाथ से हम लिखते हैं। अगला सवाल, हाथ और पांव की हर उंगली के सिरे पर क्या है? हाथ और पांव की हर उंगली के सिरे पर क्या है? इसका जवाब है नाखून, है ना। हाथ और पांव की हर उंगली के सिरे पर क्या होता है? नाखून। सवाल नंबर 5, तुम अपने नाखून कब काटते हो? तुम अपने नाखून कब काटते हो? कब काटते हो? मैं तो जुम्मा के दिन काटती हूँ। तो आप जिस दिन काटते हो उस दिन का यहाँ नाम लिखो, ठीक है।
जबान के बारे में खाली चौकोनों में जुमले लिखो। जबान के बारे में हमको 2 जुमले लिखना है, ठीक है। तो जवाब है जबान, 2 जुमले लिखना है। मैं अपनी जबान से सच बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी जबान से सच बोलता हूँ। और दूसरा जुमला है मैं अपनी जबान से गाली नहीं देता, ठीक है। सबक की मदद से जुमलों को सही करके लिखो। सबक की मदद से जुमलों को सही करके लिखो। यहाँ कुछ जुमले दिए जा रहे हैं लेकिन उनकी तरतीब जो है वो सही नहीं है, तो हमको सही तरतीब में करके उसको सही जुमला बनाना है। जैसे कि ये पहला जुमला, मेरे हैं बदन के हिस्से कई। अब इसको हमको सही करके लिखना है, तो ये हो जाएगा सही, मेरे बदन के कई हिस्से हैं, ठीक है। दूसरा है ये नाक है मेरी, ये नाक है मेरी। इसको सही करके लिखेंगे तो आ जाएगा ये मेरी नाक है, ठीक है ना। मुंह है में जबान। अब इसको हमको सही जुमला बनाना है, तो ये हो जाएगा मुंह में जबान है। दांत भी मेरे हैं में मुंह। इसको सही करके हम लिखेंगे तो बन जाएगा मेरे मुंह में दांत भी हैं, मेरे मुंह में दांत भी हैं। मैं चलता पांव और से हूं दौड़ता। इसको सही करके लिखेंगे तो जवाब आ जाएगा मैं पांव से चलता और दौड़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। बदन के हिस्सों के नाम से खाली जगह भरो। बदन के हिस्सों के नाम से खाली जगह भरो। यहाँ खाली जगह दी जा रही है, उसमें बदन के हिस्सों के नाम लिखना है आपको। पहली खानापुरी है मैं अपनी खाली जगह से हर चीज देखता हूँ। मैं अपनी खाली जगह से हर चीज देखता हूँ। तो हम किस चीज से, बदन के किस हिस्से से हर चीज देखते हैं, तो वो है, पहले हम सब खानापुरी लिखेंगे। मैं अपने खाली जगह से सुनता हूँ, मैं अपनी खाली जगह से सच बोलता हूँ, मैं अपने खाली जगह से चबाकर खाता हूँ, हर पाँव में छोटी बड़ी 5 खाली जगह हैं। तो पहले हम देख लें अपनी आंख से हर चीज देखता हूँ। मैं अपनी आंख से हर चीज देखता हूँ। मैं अपने खाली जगह से सुनता हूँ। तो हम जिसके कौन से हिस्से से सुनते हैं, तो वो है कान। मैं अपने कान से सुनता हूँ। मैं अपनी खाली जगह से सच बोलता हूँ। तो किससे? जबान से। मैं अपनी जबान से सच बोलता हूँ। मैं अपने खाली जगह से चबाकर खाता हूँ। तो किससे खाता हूँ चबाकर? दांत से। मैं अपने दांत से चबाकर खाता हूँ। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियां हैं, ठीक है। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियां। मैं अपनी आंख से हर चीज देखता हूँ। मैं अपने कान से सुनता हूँ। मैं अपनी जबान से सच बोलता हूँ। मैं अपने दांत से चबाकर खाता हूँ। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियां हैं। रंग भरो। हाँ, तो यहाँ एक फूल दिया जा रहा है, उसमें आपको रंग भरना है। आप कोई भी रंग इसमें भर सकते हो। आपकी किताब में है ये, इस तरह की तस्वीर है, तो आप इस फूल में किसी भी तरह की रंग भरो, ठीक है ना। आपके पास रंग तो होगा ना, जो भी रंग है, आपको जो रंग पसंद है आप उस फूल को उस रंग से भर सकते हो। बदन के हिस्सों के काम निशान से दिखाओ, ठीक है। यहाँ बदन के हिस्से हैं कान, नाक, पैर, जबान, हाथ, दांत। हमको तीर के निशान से उसे काम दिखाना है।
ठीक है। तो सामने है लिखना, चलना, सुनना, सूंघना, चबाना, बोलना। अब ये कान से हम कौन से काम करते हैं? सुनते हैं, है ना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, पैर से चलना, जबान से बोलना, हाथ से लिखना, दांत से चबाना, है ना। तो कान से सुनना, नाक से सूंघना, पैर से चलना, जबान से बोलना, हाथ से लिखना और दांत से चबाना। नीचे अच्छी और बुरी आदतें दी हुई है। अच्छी आदतें पहले खाने में और बुरी आदतें दूसरे खाने में लिखो। तो यहाँ कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं और बुरी आदतें। तो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, पहले खाने में अच्छी आदत लिखेंगे और दूसरे खाने में बुरी आदत। तो यहाँ देर से, एक है देर से सोकर उठना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, टीवी पर देर तक कार्टून देखना, दांत मांजना, सुबह सवेरे उठना, कपड़े गंदे करना, आज का काम कल पर टालना, नाक, हलक और आंखों की सफाई करना, माँ बाप का कहना मानना, नाक में उंगली डालना। तो यहाँ 10 आदतें बताई गई हैं। अब हमको पहचानना है कि इसमें से अच्छी आदत कौन सी है और बुरी आदत कौन सी है। तो एक है देर से सोकर उठना, आप इसको अच्छी आदत कहोगे या बुरी आदत। साफ सुथरे कपड़े पहनना, क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। टीवी पर देर तक कार्टून देखना, अच्छी आदत है या बुरी आदत है। दांत मांजना, अच्छी आदत है या बुरी आदत है। सुबह सवेरे उठना, अच्छी आदत है या बुरी आदत है। कपड़े गंदे करना, आप खुद सोचो, अच्छी आदत है या बुरी आदत है। आज का काम कल पर टालना, क्या ये अच्छी आदत है कि कोई भी काम हम अभी ना करके हम ये बोलें कि कल करेंगे। तो क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। नाक, हलक और आंखों की सफाई करना, आप बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। माँ बाप का कहना मानना, अच्छी आदत है या बुरी आदत है। नाक में उंगली डालना, आप बताओ, अच्छी आदत है या बुरी आदत है। चलिए, अब मैंने जो समझा है मैंने उनको 2 खानों में लिखा है, अच्छी आदत और बुरी आदत। हमारे पास अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ये 2 खाने हैं। अब हम पहला जो लिख रहे हैं अच्छी आदत, तो इस खाने में लिख रहे हैं साफ सुथरे कपड़े पहनना। तो ये तो अच्छी बात है कि हम साफ और सुथरे कपड़े पहन रहे हैं। तो हमें हमेशा साफ और सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, तो ये अच्छी आदत है। देर से सोकर उठना, ये बुरी आदत है। हमें देर से सोकर नहीं उठना, बल्कि क्या करना है, सुबह में जल्दी उठना है। दांत मांजना, तो ये अच्छी आदत है ना, इसलिए हमने अच्छी आदत के खाने में लिखा है, दांत मांजना अच्छी आदत है। और टीवी पर देर तक कार्टून देखना, टीवी पर देर तक कार्टून देखना ये बुरी आदत है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है सुबह सवेरे उठना, सुबह सवेरे उठना ये अच्छी आदत है, इसलिए हमें सुबह में जल्दी उठना है। कपड़े गंदे करना, कपड़े गंदे करना बुरी आदत है, तो कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, अपने कपड़े साफ रखना है, तो कपड़े गंदे करना बुरी आदत। नाक, हलक और आंखों की सफाई करना ये अच्छी आदत है।
आज का काम कल पर टालना, ये बुरी आदत है। आज का काम आज ही करना है, कल नहीं करना है बल्कि आज ही करना है। तो आज का काम कल पर डालना यानी बुरी आदत। माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप का कहना मानना अच्छी आदत है। नाक में उंगली डालना क्या है, ये बुरी आदत है। बिल्कुल भी नाक में उंगली नहीं डालना है। कभी भी अगर उंगली को नाक को साफ करना है तो आप क्या करो, रुमाल से या टिश्यू पेपर से या पानी से धो लो, ठीक है। नाक में उंगली बिल्कुल नहीं डालना। तो अच्छी आदतें क्या क्या है, साफ सुथरे कपड़े पहनना, दांत मांजना, सुबह सवेरे उठना, नाक, हलक और आंखों की सफाई करना, माँ बाप का कहना मानना। और बुरी आदतें क्या है, देर से सोकर उठना, टीवी पर देर तक कार्टून देखना, कपड़े गंदे करना, आज का काम कल पर टालना, नाक में उंगली डालना। यहाँ एक चेहरा दिया गया है और यहाँ जो है निशान लगे हुए, हमको इनके नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम लिख रहे हैं पेशानी। ये जो होता है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं पेशानी। हाथ लगाओ अपनी पेशानी को, तो इसको कहते हैं पेशानी। और इसे कहते हैं बाल, है ना। सबके सर पे बाल है आपके सर पे बाल, लगाओ हाथ, वेरी गुड, है ना, काले बाल। और ये है मांग, ये इस तरह से मांग निकाली गई है ना मांग। आपके बाल में, बाल को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और बीच की जो लाइन बनती है, जो लकीर बनती है, उसे कहते हैं मांग। उसके बाद ये है पलक, आंखों के ऊपर जो आंखों की हिफाजत के लिए जो होता है वो पलक। हम जब आंख बंद कर लेते हैं तो हमारी आंखों पर जो है पलक आ जाता है ना, तो उससे आंखें बंद हो जाती है। और रात को सोते वक्त हम आंखों को पलक मतलब बंद करके सोते हैं, तो ये पलक है। उसके बाद भवे, आंखों के ऊपर ये जो है वो भवे है ना, आपको भी है ना, बताओ। उसके बाद ये गाल है, ये गाल है। और उसके बाद ये ठुड्डी है ना, ये कौन सा हिस्सा है, ठुड्डी, है ना। पेशानी, मांग, भवे, पलक, गाल, ठुड्डी, तो ये सारे हिस्से सभी को है ना प्यारे बच्चों। तो मश्की सरगर्मियां जो है वो खत्म हुई। आप भी क्या करो, अपनी किताब में दी हुई हैं वो सारी सरगर्मी जो है किताब में भी करो और अपने कॉपी में भी, अपने ब्याज में भी उसको लिखकर अपने टीचर को बताओ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और अपने जिस्म का ख्याल रखो, अपने जिस्म के हर हिस्से को साफ रखो। हम फिर मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश्क कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि
जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा और तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।